So question, a greatest integer of x का square minus 3 greatest integer of x plus 2 less than or equals to 0. लेट्स सपोज कि कोई इनइक्वालिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर. अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x में क्वाड्रेटिक है, तो लेट्स सपोज कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू t, then this will be the t square minus 3t plus 2 less than equals to 0. From here t belongs to प्लस माइनस प्लस, तो t बिलोंग्स टू नेगेटिव रीजन में कौन सा आ रहा है 1 to 3, 1 to 2. Okay, then t is what? Greatest integer of x which lies less than or equals to 2 and greater than equals to 1. And use these concept, greatest integer of x is greater than equals to n, less than equals to n, जो हमने बात की थी इससे पहले. तो ग्रेट यहाँ से जो x आएगा वो कितना आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x वो है वो 2 से लेसर है, तो जो x है वो ओपन 3 तक जाएगा, है ना. और ये तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 ही रहेगा. उन्हीं का यूज किया है जो अभी बेसिक हमने 4 कॉन्सेप्ट यूज किए थे वहां पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटर देन n, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n, ये सब. तो इस x के लिए ये सेटिस्फाई करेगा. नेक्स्ट वन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ये x प्लस इसके अंदर भी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है और लेस देन इक्वल्स टू 3. सॉल्व. अगेन यू हैव टू फाइंड द x फॉर विच दिस इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड. सो अब ये एक प्रॉपर्टी होता था कि जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस m लिखा हुआ है, तो वी कैन राइट एज m प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, है ना. इफ m बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर m इंटीजर है तो उसको बाहर ऐसे निकाल सकते हैं. तो सिमिलरली यहाँ पे देखो कि इसके अंदर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के साइन है, तो ये तो इंटीजर ही है ना. तो ये x प्लस, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बाहर आ जाएगा और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बचेगा ऐसे, है ना. अब ये 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, ये खुद एक इंटीजर है दोनों, 2 ग्रेटेस्ट वो बाहर आएंगे, तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 3, मीन्स 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 1. ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो 1 से लेसर है, तो व्हाट अबाउट x? तो x कितना जाएगा? ओपन 2 तक जाएगा, तो x लेस देन 2. ओके, है ना. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 3/4 प्लस 1/100, 2/100 एंड डॉट 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 अप टू 99/100. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3/4 है विच इज लेस 0 to 1, ये एक फ्रैक्शन है ना, पॉजिटिव फ्रैक्शन है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 0 आएगा. ये भी अभी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी 0 आएगा. ये भी 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये भी 0 आएगा, है ना. तो अब कब तक ऐसा होगा? देखो ये जो है वो 3/4 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ क्या है? 3/4, है ना. तो 3/4 क्या है? 0 से 1 के बीच में है, तो ये नंबर में मैं क्या ऐड करूंगा कि ये 1 के इक्वल होगा. अगर मैं 1/4 ऐड करूंगा तब जाके ये ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा. ये बताओ, क्लियर है ये? अब यहां से ये क्लियर होता है कि जब तक 1/4 नहीं आएगा तब तक तो सारे के सारे क्या होंगे? 0 ही हो जाएंगे सबके ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो अब 2/100, 3/100, है ना, 4/100, तो मुझे पता है कि 1/4 जो है वो तो 25/100 है ना. तो इसका मतलब 3/4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3/4 प्लस 1/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस अप टू 3 प्लस 24/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. 3/4 प्लस 24/100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर. ये तो सबके सब क्या है? सबका वैल्यू 0 है इसमें. लेकिन इसके बाद जो टर्म आएगा 3/4 प्लस 25/100, तो ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो कितना होगा? 1 होगा फिर. और प्लस डॉट 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 अप टू ये जा रहा है 3/4 प्लस 99/100 तक. ओके, तो ये जो स्टार के सारे टर्म है यहां तक,
इन सब का तो वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, ये भी सब 0, ये तो सारे टर्म 0 हो गए। अब 25/100 से लेके 99/100 तक ये कितने टर्म हो गए? अब ये हो गए 75 टर्म्स, है ना। यहां से लेकर डॉट डॉट अप टू कितने आएंगे? 75 टर्म्स। ये तो निकालना इजी है। तो 75 टर्म्स का सबका वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। इस टर्म का वैल्यू कितना है? 1। इस टर्म का वैल्यू कितना है? 1। तो सारे बीच में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं इसके बाद, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आने लग गया, ये एग्जैक्टली किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है? 1 का। इसके बाद 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर, डॉट डॉट डॉट, ये भी 1 पॉइंट समथिंग है। क्यों 1 पॉइंट समथिंग है? क्योंकि 3/4 में 99/100 ऐड हो रहा है, तो ये 1 पॉइंट समथिंग है ना। 2 पॉइंट समथिंग तक नहीं पहुंचा है, वो 2 तक भी नहीं पहुंचा है, क्योंकि 3/4 में जब मैं 5/4 ऐड करूंगा तब जाके ये 2 होगा। तो 3/4 में तो क्या हो रहा है? 99/100 जो कि 1 से लेसर है, ये क्वांटिटी ऐड हो रही है। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है वो लेस देन अभी 1 पॉइंट समथिंग है ये। तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी कितना आएगा? 1। तो ऐसे 75 टर्म्स का वैल्यू 1 आ रहा है, तो इसका आंसर कितना आएगा? 75। 1 1 1 अप टू 75 टर्म्स है, तो कितना हो जाएगा? 75। ओके।